हेलो दोस्तों, तो मैं आज फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक, जिसमें आप देखे होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में एक टॉपिक है जो आयु संबंधित प्रश्न उसमें पूछा जाता है। तो उस टॉपिक को हम इस वीडियो में कुछ अलग कंसेप्ट से, कुछ अलग तरीके से लेकर आए। आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। आप जरूर इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं, अगर आप देखते हैं तब। इसमें कुछ अलग कंसेप्ट का प्रयोग किए जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद सीधा सब क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपका जो भी होगा कंसेप्ट छूट सकता है। तो वीडियो को हमेशा अंत तक देखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, और फिर यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है कि आयु पर आधारित प्रश्न जो है उसका क्वेश्चन नंबर पहला है कि पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है। तो सबसे पहले आयु संबंधित प्रश्न बनाने से पहले कुछ बातों पर हम लोग ध्यान देंगे और गौर करेंगे। और ये सभी जो भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आयु संबंधित प्रश्न, आप हम वादा करते हैं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप जरूर बना सकते हैं। इस टाइप से आने वाले सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले किन बातों पर ध्यान देना है ये समझना है कि अगर क्वेश्चन में दिया रहे पहले या तो पूर्व, तो अगर जैसे पहले या पूर्व रहे तो ये दोनों का अर्थ है कि जो भी वर्तमान उम्र है उसमें माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस, मतलब घटा लेंगे। और दूसरा जो है पश्चात, क्या है? पश्चात। और फिर पश्चात या तो बाद, तो इसमें क्या करेंगे? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। ये एक पहला पॉइंट ये था कि इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे कि अगर जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस। अगर 3 वर्ष पूर्व बोलता है या तो 3 वर्ष पहले बोलता तो हम क्या करते? माइनस। तो हम कैसे डील करते इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ये समझेंगे। आयु संबंधित प्रश्न में सबसे पहले देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है। इसमें बड़ा कौन है? अगर पिता और पुत्र संबंधित प्रश्न है तो हमेशा जो भी काम करेंगे वह पुत्र पर करेंगे। किस पर करेंगे? पुत्र पर। जैसे बोल रहा है कि 3 गुने से 3 अधिक है, कौन अधिक होगा? तो पिता होगा। कौन होगा? पिता। तो ये सभी काम हमको किस पर करना है? पुत्र पर। किस पर करना है? पुत्र पर। अगर पुत्र पर करते हैं तो ये दोनों जो होगा आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि अगर आपका पिता आपसे, अगर आपके जो पिताजी हैं आपसे आज 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष, तो 5 साल बाद कितना बड़ा होंगे? तो कितना बड़ा होंगे? 5 वर्ष। कितना वर्ष बाद? तो दिमाग लगा दिए होंगे कि 5 वर्ष बाद तो 10 वर्ष बड़ा हो जाएंगे। कितना वर्ष? 10 वर्ष। लेकिन ये गलत है, क्योंकि उम्र जो है हमेशा सबका बढ़ता रहता है। ये नहीं कि जैसे कि आज मेरा 5 साल है और अगला आदमी का 5 साल हमसे बड़ा है तो हमारा उम्र रुक जाएगा, इसका 5 साल जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब जब उम्र बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन पर जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोला कि पिता की उम्र, तो जो निकालने बोलता है उसको हम मानते हैं। क्या बोल रहा है? उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे कि माना कि पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र कितना? 10 मान लेते हैं। उसके बाद ठीक इसी तरह पुत्र का वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र कितना मान लिया? अब क्या करेंगे? इतना तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो निकालने बोलता है सर्वप्रथम उसको मानते हैं। मान लिए। उसके बाद अब चलेंगे, प्रश्न में 2 स्टेप दिया हुआ है तो पहले प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या बोल रहा है कि पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यानी कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष अधिक है।
तो अगर बाद या पश्चात या तो पूर्व वाला बात नहीं कहे तो हम समझ जाते हैं कि यह जो दिया हुआ होता है वो वर्तमान होता है। क्या होता है? वर्तमान। तो इसमें देखिए पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। इसमें नहीं बताया है कि 3 वर्ष पहले या तो 3 वर्ष बाद। तो हम इसको मानेंगे क्या? वर्तमान। क्या मानेंगे? वर्तमान। तो जैसे कि यह हो गया x और ये हो गया y। तो x जो है किसका उम्र है? पिता का। और y किसका है? पुत्र का। तो हम सब काम कहाँ करेंगे? पुत्र का। पुत्र पर। जैसे 3 गुने से 3 अधिक है, 3 गुने से 3 अधिक है। कौन अधिक है? पिता। पिता। तो आपस में बराबर नहीं। अगर ये वर्तमान है तो ये अभी 3 गुना से 3 वर्ष भी अधिक है। किससे? पुत्र से। तो हम 3 गुना भी कर देंगे पुत्र में और 3 जोड़ भी देंगे। अधिक कर दिए तो आपस में जाकर ये क्या हो गया? बराबर। क्या हो गया? बराबर। तब इस सॉल्यूशन करते हैं। ये जो 3y इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना? 3। समीकरण कितना? देखिए जैसे हम पहले ही बोले थे कि हमें अगर बड़ा छोटा का बात किया जाए तो काम करना है छोटा पर। कहाँ करना है? छोटा। 3 गुना 10 गुना 20 गुना 40 गुना कुछ भी कहा दे, हमको काम करना है छोटा पर। किस पर? छोटा। तो हम लोग जानते हैं कि पिता और पुत्र की बात किया जाए तो हमेशा पिता ही बड़ा होता है और पुत्र छोटा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि पुत्र ही बड़ा हो जाए, है ना। तो हमेशा हम पुत्र पर क्या काम किए? जो 3 वर्ष से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक कौन था? पिता। तो हम किसको अधिक कर दिए? पुत्र को। अब ये पूर्ण मतलब कि पहला कंडीशन से था। अब दूसरा कंडीशन फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से। यहाँ तक तो काम बन गया। अब बोला है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद यानी कि x और ये y, ये तो वर्तमान उम्र है। क्या है? वर्तमान। तो दोनों में 3 वर्ष बाद का है तो प्लस करेंगे कि माइनस? प्लस। क्योंकि बाद और पश्चात दोनों में प्लस और पूर्व और पहले में माइनस। तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो यानी कि इसमें भी 3 वर्ष बाद और इसमें भी 3 वर्ष बाद। यहाँ तक तो बात बना नहीं। 3 वर्ष बाद तो यहाँ तक आ गया कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। हम इस सबको भूल जाते। काम किधर करना है? पुत्र करना। कितना गुना है? तो 2 गुने। तो 2 गुने कर दिए। कितना? 2 गुने। और 2 गुने से कितना अधिक? 10 अधिक है। 10 अधिक है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? अब इसको सोल्यूशन करते हैं तब जाकर बराबर हो गया। तो x प्लस 3 बराबर इसको गुना करेंगे तो 2y प्लस 6 प्लस 10। ये y को इधर ये 3 को उधर। तो x प्लस में 2y है तो इधर आके माइनस 2y। इधर 10 6 16 और ये जो प्लस में इधर आके माइनस है तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 13। समीकरण 2। अब हम यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं। तब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण नहीं तो जैसे समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर कितना है? 3। समीकरण 1। समीकरण दूसरा कितना है? x माइनस 2y बराबर 13। समीकरण 2। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो जो घटा रहे हैं तो प्लस में जो माइनस और जो माइनस में है प्लस और जो प्लस में वो माइनस, ये दोनों आपस में खत्म, मर कट गया है ना। अब देखिए प्लस 2y माइनस 3y तो माइनस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस y। माइनस y बराबर माइनस 13 प्लस 3 तो हो जाएगा माइनस 10। माइनस 10 तो माइनस माइनस तो ये हो गया y बराबर 10। y बराबर 10। अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में या तो 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो जैसे x माइनस 3y बराबर 3 और y का मान रखना तो x माइनस 3 गुने y का मान कितना है? 10 बराबर 3 तो ये हो गया कितना? x माइनस 10 दिया 30 और बराबर कितना? 3। तो x माइनस ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में 3 प्लस 30 तो x बराबर हो गया कितना? 33। तो देखिए x का मान हम किसका मान है? तो वर्तमान उम्र किसका था? पिता का। तो लिखेंगे अतः पिता
का वर्तमान उम्र कितना है 33 वर्ष एवं पुत्र का वर्तमान उम्र कितना है 10 वर्ष। कितना है 10 वर्ष। तो हमें निकालने बोल भी रहा था कि पिता और पुत्र का जो भी है वर्तमान उम्र बताए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को देखते हैं और जो निकालने बोलता है उसको हम मानते हैं। पहला स्टेप यह होता है। उसके बाद जो कहता है सबसे पहले इसमें पता लगाते हैं कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। हमेशा काम करना है किस पर, छोटा है। किस टाइप वाला क्वेश्चन में, तो आयु पर आधारित प्रश्न जितने भी होते हैं उसमें हमेशा काम करना है छोटे पर। किस पर, छोटे पर। तो देखिए पिता पर हम कुछ कभी किए नहीं, किस पर कर दिए, पुत्र पर। तो इस तरह से हम लोग कर करके हम इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह का क्वेश्चन मिलता है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो कुछ भी कहा दे, हमें काम किस पर करना है, पुत्र पर। किस पर, और बाकी सबको छोड़ देना। तो अब इसमें पूछ रहा है वर्तमान उम्र, तो जो पूछता है उसी को हम मानते हैं। तो लिखेंगे माना कि पिता की उम्र, या तो आदमी की उम्र, माना कि आदमी की वर्तमान उम्र, आदमी की वर्तमान उम्र कितना है x, और फिर उसके बेटे की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 5। तो सबसे पहले अब बोल रहा है कितना, 2 वर्ष पहले कहे या पूर्व कहे हमको माइनस करना, बाद या पश्चात कहे प्लस। तो देखिए प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से 2 वर्ष पहले क्या स्थिति था कि आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष पहले आदमी की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 5 गुनी थी। तो सबसे पहले वर्तमान उम्र कितना है x, आदमी के वर्तमान उम्र x, और बेटे की उम्र y। काम किस पर करना है, बेटे पर। तो देख रहे हैं कि एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी। तो 5 गुना किस में करेंगे, बेटा, यानी कि 2 वर्ष पहले है, 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले तो सबसे पहले माइनस दोनों में करना पड़ेगा, पहले इसके कारण से। उसके बाद 5 गुनी, कितना 5 गुनी आदमी का उम्र था उसके बेटे की उम्र की अपेक्षा। तो बेटा में कितना गुना 5 से। अब दोनों क्या हो गया, बराबर। तो x माइनस 2 बराबर 5y माइनस 10। अब यह 5y को इधर, ये माइनस 2 को उधर। तो x प्लस में तो इधर आके माइनस 5y बराबर हो गया माइनस 10 और प्लस 2, क्योंकि इधर ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस। तो x माइनस 5y बराबर माइनस 2 माइनस 10 और प्लस 2, तो हो जाएगा माइनस 8। समीकरण आएगा। अब फिर जैसे कि कंडीशन यहाँ तक तो मामला सलट लिए। अब बोला है 2 वर्ष बाद, अब पहले था 2 वर्ष पहले। तब फिर लिखेगा पुनः प्रश्न से कितना, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष कहे तो प्लस या माइनस, प्लस। 2 वर्ष बाद क्या खेला हुआ कि उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। लिखेंगे आदमी का उम्र उसके बेटे से 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष अधिक है। तो यही हमको काम किस पर करना चाहे, कुछ भी लिख दे काम, बेटा पर या तो पिता पर। बेटा पर। तो यह x और यह y कितना वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद, 2 वर्ष।
तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2, क्योंकि उम्र दोनों को बढ़ेगा। तो 2 वर्ष बाद। अब काम किस पर करना है? बेटा ये है, तो बेटा 3 गुने से 8 वर्ष अधिक, तो 3 गुना और फिर 8 वर्ष अधिक। अभी आपस में क्या हो गया? बराबर। तो x प्लस 2 बराबर 3y और प्लस 3 के 6 और प्लस 8, या 3y को इधर और ये प्लस 2 को तो x ई प्लस में तेरा आकर माइनस 3y और ये हो जाएगा इधर प्लस 8 और 6 14, ये प्लस में तो उधर जाके तो x माइनस 3y बराबर 12। ये समीकरण दूसरा। अब समीकरण 2, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण जैसे कि x इसमें भी x इसमें है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर, तो जैसे 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 कितना है? x माइनस 5y बराबर माइनस 8, और दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर 12। ये समीकरण दूसरा। क्या करना है? घटाना है ना। तो ये माइनस और ये प्लस और ये फिर माइनस, ये दोनों आपस में खत्म। उसके बाद माइनस 5y प्लस 3y तो माइनस 2y, उसके बाद माइनस 12 गुने माइनस 12 फिर माइनस 8 तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका? माइनस। तो 12 8 20 तो माइनस माइनस खत्म हो गया 20, तो 10 दूनी 20, तो y बराबर कितना हो गया? 10। तो फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है? x माइनस 5y बराबर माइनस 8, तो इसमें रख रहे हैं तो x माइनस 5 गुने y का मान कितना है? 10 बराबर माइनस 8 हो गया इधर, तो हो गया x और फिर माइनस 10 बचे 50 और बराबर कितना हो गया? माइनस 8। तो ये माइनस में तो उधर जाने के बाद प्लस में तो x बराबर माइनस 8 प्लस 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42। तो हम कह सकते हैं x जो है पिता का वर्तमान उम्र, आदमी का वर्तमान उम्र और बेटा का वर्तमान उम्र कितना है? y। तो हम लिखेंगे अतः आदमी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? वर्तमान उम्र आदमी का 42 वर्ष और बेटे का वर्तमान उम्र कितना? 10 वर्ष। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बार बार ध्यान देना है कि हम लोग को छोटे पर काम करना है। किस पर? छोटे पर। चाहे कुछ भी काम हमको काम करना है किस पर? छोटे पर। और बाद और पश्चात और पूर्व और पहले, ये सभी शब्दों को देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले A की उम्र B की उम्र की 3 गुनी थी। A की उम्र B की उम्र की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद A की उम्र B के उम्र के दुगनी हो जाएगी। तो A और B की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को पता करना है कि बड़ा कौन है। तो बोल रहा है A की उम्र B की उम्र की 3 गुनी थी। तो यहाँ से कंप्लीट आने की पता लग गया कि जो A है B से बड़ा है। A जो है B से बड़ा है, क्योंकि ध्यान से A की उम्र मतलब कि A का जो उम्र है वह B की उम्र से 3 गुना ज्यादा है। तो यानी कि B जो हो जाएगा छोटा और A बड़ा। तो वर्तमान उम्र पूछ रहा है तो मानेंगे, लिखेंगे माना कि A का वर्तमान उम्र। तो A का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? और फिर B का वर्तमान उम्र अब बोल रहा है 5 वर्ष पहले। कंडीशन यहाँ से हम लिखेंगे, ये तो मान लिया प्रश्न से चलेंगे तो 5 वर्ष पहले का दिया तो माइनस की माइनस। तो लिखेंगे 5 वर्ष प्रश्न से
5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले आने की हो जाएगा, बोला है कि ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी। 5 ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी। तो देखिए 5 वर्ष पहले, तो सबसे पहले वर्तमान उम्र x और y है, और इसमें 5 वर्ष पहले किया है, तो यानी कि दोनों में 5 से घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो अब देखिए सबसे पहले ये a का, यानी कि a का 5 वर्ष पहले वाला उम्र है, और ये b का 5 वर्ष पहले वाला उम्र है। तो छोटा इसमें कौन था? b। कौन था? b। तो सब काम किस पर करेंगे? b पर। तो यानी कि 3 गुनी बड़ा था कौन? a। किससे? b से। तो 3 गुना 20 पर हम गुना करेंगे। तो देखिए x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। ये हो जाएगा, ये -5 जो है उधर चल जाएगा, और 3y इधर। तो x प्लस में इधर आके -3y बराबर -15 प्लस कितना? 5। -15 प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5। तो यानी कि घट के हो जाएगा -10। समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से चलते हैं। पुनः प्रश्न से तो पुनः प्रश्न से दूसरा कंडीशन क्या कि और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद लिखेंगे। 10 वर्ष बाद, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। 10 वर्ष बाद a की उम्र b की उम्र की दुगनी हो जाएगी। a की उम्र b की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो दुगनी हो जाएगी। तो यानी कि सबसे पहले 10 वर्ष बाद का रहा है, तो वर्तमान उम्र में क्या करेंगे? 10 वर्ष ऐड करेंगे। x और y, तो x प्लस 10 और फिर y प्लस b 10। और छोटा कौन है? a की b। तो b का उम्र इधर है 10 वर्ष बाद। तो क्या करा है कि a जो है b से दुगना हो जाएगा। तो हम काम किस पर करेंगे? b पर। अब इसको सॉल्यूशन करते थे। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20। 10 दूनी 20। तो ये देखिए 10 जो है उधर कर देंगे, और y को इधर। तो x प्लस 10 x माइनस 2y बराबर 20 और माइनस कितना? 10। 20 माइनस 10। तो यहाँ जो x माइनस 2y है, और 10 में 20 में से 10 गया तो 10। तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण 2। फिर क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 कितना है? x माइनस 3y बराबर कितना है? -10। ये समीकरण 1। और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण दूसरा। अब क्या करना है? घटाना, क्योंकि लिख दिया समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। यह माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों आपस में खत्म। ये -3y प्लस 2y, तो घट के हो जाएगा -y बराबर -10 और -10 तो -20। -20 माइनस से माइनस खत्म। तो याद हो गया, y का मान निकल गया। तो लिखेंगे y का मान, हम पुट कर देते हैं कोई समीकरण। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 यहाँ है x माइनस 3y बराबर -10। तो x माइनस 3 और y का मान कितना? 20 और -10। यह हो जाएगा x बीतिया 60 -60 बराबर -10। यह माइनस में तो उधर जाके प्लस, तो x बराबर -10 और प्लस कितना? 60। तो हो जाएगा x बराबर -10 और प्लस 60 तो प्लस 50। प्लस कितना? 50। तो यह जो x हो गया, x का मान 50 हो गया, यानी कि यह जो 50 है यह a का वर्तमान उम्र है। तो लिखेंगे अतः a का वर्तमान उम्र 50 वर्ष एवं b का वर्तमान उम्र
वर्तमान उम्र कितना है? 20 वर्ष। तो इस तरह से जैसे कि हम सबसे पहले आयु संबंधित प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले छोटा और बड़ा को चुनते हैं, छोटा और बड़ा को। तो हमेशा हम लोग को काम किस पर करना होता है? छोटा। लगभग कंडीशन में 98% कंडीशन में हम लोग को काम करना है किस पर? छोटा पर। और बाकी उलट के भी दे सकता है, तो वो एडवांस में पूछेगा। तो अगर सबसे पहले आयु संबंधित प्रश्न पूछे तो दो बातों को ध्यान, सबसे पहले बड़ा और छोटा के पता लगाना है, और दूसरा बात की पहले और पूर्व और पश्चात और बाद, ये सभी शब्दों पर ध्यान देना है। तो इस तरह से किसी भी टाइप का आयु संबंधित प्रश्न, कोई भी प्रश्न दे दे तो आप इस टाइप को अपनाकर आप उस प्रश्न को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए बेहतरीन होगा और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो इसी तरह वीडियो पे लगातार बने रहे और वीडियो को हमेशा अंत तक देखें। अब अगले वीडियो के इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर और धन्यवाद।